बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 8.1 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां है। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और आपको बता दें इन्होंने दो बातें बोली हैं। इन्होंने क्या कहा है कि एक हमारा समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज है तो इसका मतलब है इसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो कैसी है, समांतर हैं। ठीक है, दूसरी बात सारी भुजाएं जो हैं वो हमारी कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, इन्होंने पहले मान ये ABCD है ना, तो नाम डाल देते हैं ABCD। तो पहले इन्होंने हमको बताना है ये जो विकर्ण AC है, ये विकर्ण AC है जो कोण A को और कोण C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये हमको पहले बताना है विकर्ण AC के बारे में। दूसरी चीज़ जो है हमको क्या बताना है, सेम हमको बनाना है समचतुर्भुज। ठीक है, अब इस बार हमको क्या बताना है, इस बार जो है हम इसका नाम भी डाल देते हैं ABCD, सेम चतुर्भुज ही है। और इस बार हम विकर्ण BD के बारे में बताना है। ये जो BD है ये हमारा कोण B और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर। आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इतनी बातें हमको बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यहाँ पे नामकरण कर देते हैं। मान लो ये कोण 1 है और ये कोण हमारा ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा कोण 5 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है। ये हमने नामकरण जो है कोणों के कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस आकृति की बात करने वाले हैं। आकृति A, इसको चाहे तो A डाल दो, इसको B डाल देते हैं। ठीक है, आकृति A से क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे आकृति A में। ठीक है, आकृति A की हम बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हमारा कोण जो है ये और इसकी बात करेंगे, 1 और 3 की बात करने वाले हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक समचतुर्भुज है ना, तो इसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं AD जो है वो हमारा बराबर है किसके, DC के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ACD में। ठीक है, त्रिभुज ACD में। ठीक है, ACD में क्या है, जो हमारा AD है वो बराबर है किसके, CD के। ठीक है, अब ये AD जो है CD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि भाई हमारा समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इसलिए अब AD के सामने की भुजा हमारी कौन सी है, AD भुजा ये है। इसके सामने का कोण, भुजा नहीं, इसके सामने का कोण जो है वो हमारा कौन सा है, 3 है। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब हम भुजा CD की बात करते हैं, तो CD भुजा ये है, इसके सामने का कोण जो है वो हमारा कौन है, उसके सामने का कोण जो है वो है हमारा 1। तो इससे हमें क्या निकल के आया है, इससे ये निष्कर्ष निकल के आया है। चाहे तो आप एक बात यहाँ पे लिख दो, भुजाओं, समान भुजाओं के सामने के कोण यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन जो है वो हम लिख देंगे। अब हमने ये लाइन लिख दी, तो इससे हमें क्या पता चला है, कोण 1 जो है वो हमारा कोण 3 के बराबर जो है वो आ गया है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता चल गई है। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि क्या करने वाले हैं,
देखो हम जानते हैं कि ये दोनों जो हैं वो हमारी समांतर भुजाएं हैं। कोई तीसरी भुजा जो है इस तरीके से काट रही है, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बता के रखा है कि जेड आकृति बने, चाहे उल्टी बने, चाहे सीधी बने, चाहे लेटी बने, चाहे कैसी आकृति बने, जेड आकृति जो बनती है उनके कॉर्नर के कोण जो होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ये यहाँ पे हमारा कोण कौन सा है, ये हमारी जेड आकृति बन रही है। यहाँ पे जो कोण 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कोण 3 है, यहाँ पे हमारा कोण 2 है, तो कोण 3 और कोण 2 जो है वो हमारे बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि कोण 3 जो है कोण 2 के बराबर है। ये बराबर कैसे है, एकांतर कोण से, ठीक है। ये हमारा जो नियम है वो है एकांतर कोण का। तो एकांतर कोण से हमारा कोण 3 और कोण 2 बराबर हो गए, ठीक है। कोण 3 और कोण ये बराबर हो गए। ऐसे ही कोण 4 ये भी हमारी जेड आकृति बन रही है लेटी हुई, इस तरीके से हमारी भुजाएं हैं। तो ऐसे ही ये भी तो हमारा एक जेड है, लेटा हुआ जेड है, तो इसमें ही कोण ये वाला और कोण ये वाला, तो यहाँ पे कोण जो है वो हमारा 4 है और यहाँ पे जो कोण है वो हमारा 1 है। ऐसे ही हमारा कोण 4 जो है कोण 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी हमारा एकांतर कोण से ही बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, 3 जो है वो हमारे किसके बराबर, 1 के बराबर तो है ही, 2 के बराबर भी है। 1 जो है वो हमारा 3 के बराबर तो है ही, पर ये 1 जो है 4 के भी बराबर है। मतलब ये जो सारे कोण हैं, मतलब कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 सारे ही कोण जो है वो हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये जो है हमारे सारे कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये जो है हमारे निष्कर्ष में निकला है कि चारों कोण बराबर हैं। फिलहाल हमें चारों कोण तो बराबर नहीं करने थे, निकल आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें क्या बराबर करना था, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो ये चीज़ जो आ गई है, कोण 1 जो है बराबर है कोण 2 के, कोण 3 जो है वो बराबर है कोण 4 के। यही हमको प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः विकर्ण AC कोण A व C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ जो है वो लिख दी जाएगी। तो ये तो हमने बात की थी इस फिगर से कि AC जो है कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। अब हमें करना है इसकी बात, ठीक है। जो हमारा डायग्राम B बना हुआ है इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हमें प्रूव करना है कि जो विकर्ण BD है वो कोण B और D को समद्विभाजित करती है। इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे, आकृति B में, ठीक है, आकृति B की हम बात कर रहे हैं। तो आकृति B जो है वो हमारी ये बनी हुई है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 5 को 6 के बराबर प्रूव करना है, 7 को 8 के बराबर प्रूव करना है। तो ये चीज़ हमारी कैसे होगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा ये समचतुर्भुज है, तो ये भुजा और ये भुजा मतलब AB और AD जो है वो हमारी बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में, ठीक है। ये हमारा जो AB भुजा है वो बराबर है हमारी किसके, AD के, ठीक है। और AD के सामने जो AB के सामने हमारा कौन सा कोण है, ये हमारा है कोण 7, ठीक है। ऐसे ही AD के सामने जो कोण है वो है हमारा कोण 5, ठीक है। तो हम कोण 7 बराबर कोण 5 जो है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। कोण 7 जो है वो हमारे 5 के बराबर हो गया। अब इसके सामने भी हमारी यही लाइन लिख दी जाएगी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। ये हमारी लाइन जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ये हमारी यहाँ पे
लिख दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, जैसे हमने इसमें किया था कोण 3 और कोण 2 हमने एकांतर कोण से बराबर किए थे। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये जो भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोण 8 जो है कोण 5 के समांतर हो जाएगा। ये हमारा उल्टा जेड बना रहा है, तो कॉर्नर वाले जो कोण है वो हमारे एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 8 जो है कोण 5 के बराबर है। ये हमारे कैसे हो गया, एकांतर कोण से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है, ऐसे ही ये इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, और दूसरा जो हमारा एकांतर कोण बनेगा वो बनेगा ये वाला, कोण 8 कोण 5 जैसे हमने कर लिया। अब हमारा दूसरा एकांतर कोण बनेगा ये वाला। ठीक है, कोण 7 जो है कोण 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 7 जो है कोण 6 के बराबर हो जाएगा। ये भी हमने एकांतर कोण से किया है, तो एकांतर कोण लिख देंगे, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। चाहे तो इसकी तरह आप लिख सकते हो समीकरण 1 2 3 से, चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो ये जो बता रही हूँ वैसे कर लो। समीकरण 1 व 2 से जब हम समीकरण 1 और 2 की बात करेंगे तो समीकरण 1 में हमें क्या बराबर करना है, 7 और 8 को बराबर करना है, 5 और 6 को बराबर करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा है समीकरण 1 हम पहले 7 और 8 को बराबर, चाहे तो इसको बराबर कर लेते हैं, 5 और 6 को बराबर कर लेते हैं, 5 6 पहले आएगा ना। ठीक है, फिर 7 8 को कर लेंगे, तो 5 और 6 को बराबर करना है। ठीक है, हम यहाँ पे जान रहे हैं यो 5 जो है वो हमारा 7 के बराबर है, और 7 जो है, ठीक है, 5 जो है वो हमारा 8 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5 जो है कॉमन आ रहा है, तो इससे हमें क्या निकल रहा है, 7 और 8 जो है बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यही पहले बराबर हो जा रहे हैं, तो यही पहले कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो कोण 7 जो है कोण 8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है 7 के बराबर है, यहाँ पे 5 जो है 8 के बराबर है, तो कह सकते हैं ना 7 और 8 जो है वो हमारे बराबर हो गए। अब 7 8 जो बराबर हो गए, यही हमको प्रूव करना था, ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब इसकी बारी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, समीकरण 1 और 3 से, तो समीकरण 1 में 7 जो है 5 के बराबर है, इसमें 7 जो है वो 6 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना 5 और 6 बराबर हो गए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 6। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो ये भी चीज़ हमारी आ गई। चाहे तो इसकी तरह कर लो, डायरेक्ट हम तीनों को बराबर कर देंगे तो चारों ही हमारे बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, कोण 1 इसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर। ठीक है, और ये इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है चारों बराबर हो, ये हमसे पूछा नहीं गया, हालांकि बराबर निकल आए हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः विकर्ण कौन सा, BD कोण B व D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इस तरीके से हमारा लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं। एक बार हमने AC को लेकर किया, एक बार हमने BD को लेकर किया। सबसे पहले हमने कोण भुजाओं वाला जो नियम होता है वो लगा दिया, उसके बाद एकांतर का नियम लगा दिया, फिर हमारे क्वेश्चन निकल के आ गए, हमने उसी से सॉल्व कर दिया। वैसे इतना सा करना था। तो क्लासेस जो है उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। और आपको बता दें, आपको पता ही चल गया होगा हमारा ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको फ्री में नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स, जो जैसे भी आपको नोट्स चाहिए, बुक्स फ्री में चाहिए, PDF वगैरह डाउनलोड करनी है, तो आपको क्या करना होगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। सब कुछ फ्री में है, तो आप जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइंस पढ़ना है तो साइंस वाले चैनल पे चले जाइए। लाइव क्लास डेली होती है 8 बजे साइंस वाले चैनल पे, जहाँ मैथ्स के डाउट्स वगैरह क्लियर किए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी क्लास को ज़रूर अटेंड करिए।